हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जियोग्राफी चल रही है। तो जियोग्राफी में कहाँ तक पहुँचे थे। तो अब एक एक नदियों को मैंने मैप के द्वारा समझा दिया है। अब क्या करेंगे, मैप के द्वारा अब एक एक नदियों को लिखेंगे तहाँ जहाँ से जो प्रश्न बनते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए सारी चीज़ें। एक एक नदियों को नोट डाउन कर लीजिए, कहाँ से कौन सी नदियाँ बनती हैं। किसी किसी को मैप में समझ में आया होगा, किसी को नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए चालू करते हैं। पहली नदी कौन सी होगी, यमुना नदी। यमुना नदी को मैंने मैप में बताया था कि कहाँ से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्तरी से निकलती है। यमुनोत्तरी हिमनद से निकलती है, जिसे क्या कहा जाता है, बंदरपूछ कहा जाता है। कहाँ से निकलती हैं, तो उत्तराखंड से निकलती हैं। सभी नदियाँ ज़्यादातर कहाँ से पूछी जाती हैं, तो उत्तराखंड से ही निकलती हैं। कई नदियाँ ऐसी हैं जो उत्तराखंड से निकलती हैं। उद्गम कहाँ से हुआ है, बंदरपूछ। यमुनोत्तरी हिमनद से कहाँ पर है, यमुनोत्तरी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। लंबाई इसकी कितनी है, 1384 किलोमीटर में है। कितनी है लंबाई इसकी, 1384 किलोमीटर। किसकी, यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो 1384 किलोमीटर है। कहाँ पर इकट्ठे होती हैं, तो संगम प्रयागराज में इकट्ठे होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, संगम कहा जाता है। गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम कहाँ पे मिलता है, तो प्रयागराज में मिलता है। प्रयागराज गंगा नदी में कौन कौन सी है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ पर होता है, तो प्रयागराज में होता है। अब सहायक नदी कौन कौन सी हैं, बाया नदी और दाई नदी। बाई नदी और दाई नदी, तो बाया नदी में कौन कौन सी सहायक नदियां होंगी यमुना की, हिंडन नदी है, शारदा नदी है, गिरी है, टोंस नदी है, ऋषि गंगा है, कुंता नदी है, हनुमान गंगा है। कौन सी, हनुमान गंगा है। बाया नदी में हिंडन, शारदा, गिरी, टोंस, ऋषि गंगा और कुंता, हनुमान गंगा, ये सब बाया नदी के अंतर्गत आते हैं। तो दाया नदी के नदियों में कौन कौन सी इनकी सहायक नदी हैं, यमुना नदी की चंबल, सिंध, बेतवा, केन और कौन सी है, तो पश्चिम से पूर्व का क्रम है इन नदियों का। किससे है, तो पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ इनका क्रम माना जाता है। किसका, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों नदियों का संगम किस तरफ से है, तो पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ है। अगली नदी कौन सी होगी, चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है चंबल नदी। इस नदी में क्या है, इस नदी में विश्व के घड़ियाल पाए जाते हैं। कहाँ पर, तो चंबल नदी में विश्व के घड़ियाल पाए जाते हैं, जिनका संरक्षण भी किया जाता है। किसका, घड़ियाल का संरक्षण भी किया जाता है। किस नदी में पाए जाते हैं, तो चंबल नदी में विश्व के घड़ियाल पाए जाते हैं और उनका संरक्षण भी किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, नदी घाटी में अवनालिका अपरदन सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसमें, चंबल नदी में, इस नदी घाटी में अवनालिका अपरदन सर्वाधिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसे उत्खात भूमियों की नदी या बीहड़ प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी कारण है कि इसे उत्खात यानी भूमियों की नदी या बीहड़ प्रदेश कहा जाता है, जो भूमियों में ज्यादातर फैली हैं। अब अगली नदी कौन सी होगी, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी में कुछ करके लिख लीजिए, दामोदर नदी छोटा नागपुर छोटा नागपुर के पठार से प्रवाहित क्या होती हैं, तो प्रवाहित होती हैं। कहाँ से, छोटा नागपुर के पठार से प्रवाहित होती हैं। अपने जल में अत्यधिक कोयला, अर्थात अपने जल में अत्यधिक कोयला
और क्या पाए जाते हैं? कोयला अंश एवं हानिकारक पदार्थों के लेकर कोयला अंश एवं हानिकारक पदार्थों को लेकर किसे हानिकारक पदार्थों को लेकर प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित होती हैं। अब इतना लिख लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। दामोदर नदी, यह नदी छोटा नागपुर के पठार से प्रवाहित होती है। कहाँ से? तो छोटा नागपुर के पठार से प्रवाहित होती हैं। अपने जल में क्या? अत्यधिक कोयला अंश यानी कूड़ा करकट एवं हानिकारक पदार्थों को लेकर प्रवाहित होती हैं। कौन सी नदी? तो दामोदर नदी। अगला इसी के आगे लिख लीजिए। अब इसी के आगे इसको हटा दें, फिर लिखिए। आगे लिखिए इसमें। यही कारण है कि इसे जैविक मरुस्थल नदी के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि यही कारण है कि इसे मरुस्थल यही कारण है कि इसे जैविक मरुस्थल नदी के नाम से जाना जाता है। मरुस्थल नदी के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि इसे किस नाम से? जैविक मरुस्थल नदी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट लिखिए। ऊपरी दामोदर नदी ध्वंस से प्रवाहित होती है। ऊपरी दामोदर नदी भ्रंश से किसे भ्रंश से प्रवाहित होती हैं? भ्रंश से प्रवाहित होती हैं। किससे? तो भ्रंश से प्रवाहित होती हैं। जबकि निचले भाग में निचले भाग में क्या करती हैं? बाढ़ उत्पन्न करती हैं। निचले भाग में यानी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में बाढ़ ला देता है। क्या ला देते हैं? तो बाढ़ ला देते थे। इसीलिए क्या कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? बाढ़ ला देती हैं। इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक या अभिशाप कहा जाता है। इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक या अभिशाप कहा जाता है। अभिशाप कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? तो बंगाल का, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। कोसी नदी कहाँ का शोक होगा? यह बिहार का शोक कहलाता है। अगला पॉइंट, नदी लिखिए कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। अगली नदी कौन सी होगी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसमें लिखिए तिब्बत का पठार या मानसरोवर झील के निकट। तिब्बत का पठार या क्या? मानसरोवर के निकट। मानसरोवर के निकट से निकलती हैं। कहाँ से? तो तिब्बत के पठार या मानसरोवर के निकट से निकलती हैं। क्या? मानसरोवर झील लिख लीजिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। झील से निकलती हैं, जिसे तिब्बत में क्या कहा जाता है? चेमा युंगडोंग। क्या कहा जाता है? चेमा युंगडोंग। चेमा युंगडोंग हिमनद। हिमनद क्या कहा जाता है? आगसी ग्लेशियर हिमनद। आगसी ग्लेशियर हिमनद। चेमा युंगडोंग हिमनद या आगसी ग्लेशियर, इतने इसके नाम है। किसके? ब्रह्मपुत्र नदी के। कहाँ निकलती हैं? तो तिब्बत का पठार से निकलती हैं, मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं, जिसे तिब्बत में क्या कहा जाता है? चेमा युंगडोंग हिमनद कहा जाता है या आगसी ग्लेशियर कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, इसकी लंबाई कितनी है? तो 2916 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 2916 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर है। अब पॉइंट करके लिखिए, ब्रह्मपुत्र नदी कुल देशों में प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कुल देशों में प्रवाहित होती हैं। कितने कुल देशों में? जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से? तो तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में क्या कहेंगे इसे? यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो क्या कहेंगे? यारलुंग सांगपो कहते हैं। भारत में क्या कहते हैं? तो भारत में क्या कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र ही कहेंगे। तीसरा पॉइंट लिखिए, भारत असम राज्य में क्या कहते हैं? भारत असम राज्य में क्या कहते हैं? दिबांग लोहित। क्या कहते हैं? दिबांग और अगला क्या कहते हैं? दिबांग या लोहित। और क्या कहेंगे? या ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं।
पुत्र भी कहते हैं। इतने नाम कहाँ पर हैं? तो भारत के असम राज्य में हैं। अब क्या करते हैं? ऊपरी ब्रह्मपुत्र में क्या कहेंगे? इसके आगे लिखिए, ऊपर का हो क्या होगा? ऊपरी ब्रह्मपुत्र में क्या कहते हैं? ऊपरी ब्रह्मपुत्र में क्या कहते हैं इसे? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, त्रिशला या जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र या क्या कहेंगे? त्रिशला, त्रिशला या क्या कहेंगे? जमुना कहेंगे। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। दिहांग और दिबांग और लोहित दोनों का क्या याद कर लेना? दिल, दोनों याद हो जाएंगे। सबसे बढ़िया ट्रिक है, इसको ऐसे करके कर लीजिए, दिल करके याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। दिबांग लोहित यानी दिल किसके हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी के हैं। अब निचला बांग्लादेश में क्या कहते हैं? 5वां पॉइंट लिखिए, निचला बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना, पद्मा, गंगा क्या कहते हैं? जमुना, पद्मा, गंगा क्या कहते हैं? ये तीनों नदियां सब कहाँ पर विलीन होती हैं? मेघना। इतनी नदियां कहाँ पर होती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में विलीन भी हो जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं, यानी वहीं पर समाप्त हो जाती हैं। जिसे क्या कहते हैं? निचला बांग्लादेश में जमुना, पद्मा, गंगा, मेघना। बंगाल देश में क्या कहती हैं? पश्चिम बंगाल में ये सब उसी में विलीन हो जाती हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।